साथियों, जो भी इस सेशन को ध्यानपूर्वक एकांत में बैठकर सुन रहे हैं और अपने कीमती समय का सही उपयोग कर रहे हैं, उन सबको मेरा विशेष नमन। साथियों, ऐसा क्यों होता है कि हर क्षेत्र में कुछ लोग इतना तरक्की कर जाते हैं कि उनको हम उसका मूल्यांकन भी नहीं कर पाते, और बाकी जो लोग हैं वो सब एवरेज या फेल होकर रह जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? शायद वो जो सफल लोग हैं उन्होंने जब भी अपने विषय को सुना होगा, जिस भी विषय में वो टॉप आए, उसके बारे में जब उन्होंने पहली बार सुना होगा, तो मुझे ऐसा लगता है उन्होंने बड़े ध्यान से उसको सुना होगा। और हर बार वो विषय को जब भी उन्होंने ध्यान से सुना होगा, आधा तो वो सुनते ही समझ जाते होंगे। और जो लोग इतने महारथी होते हैं, वो जाहिर है कि वो सुनने के बाद उस विषय पे उतनी शिद्दत से अमल भी करते होंगे, तभी वो उसमें सफल हो पाते हैं। और मुझे उम्मीद है आप सब लोग बड़े ध्यान से आज के इस विषय को सुनेंगे, इस सेशन को सुनेंगे, क्योंकि ये सेशन भले ही आधे घंटे में खत्म हो जाए, लेकिन इसकी तैयारी में बहुत लंबा समय लगता है, क्योंकि आपका समय बेहद कीमती है। और ये एक करियर मेकिंग की बात है, ऐसा कोई मजाक नहीं है कि हम यहाँ पे केवल एक टाइम पास करने आ रहे हैं। तो उस समय का ध्यान रखते हुए हम बहुत अलग अलग तथ्य जुटाकर आप तक लेकर आते हैं। साथियों, व्यापार शुरू करना हमेशा से ही बहुत चुनौतीपूर्ण रहता है कि हम अपना व्यापार कौन सा शुरू करें। मुद्दा ये नहीं कि कैसे करें, सबसे पहले ये होता है कि हम व्यापार शुरू कौन सा करें। सारी ऊर्जा, सारी ताकत इसी बात में लग जाती है कि किस व्यवसाय में उतरा जाए, और 21वीं सदी का मोस्ट प्रोडक्टिव प्रॉफिटेबल बिजनेस कौन सा हो सकता है। आइए इस पर नजर डालते हैं। ये कुछ चुनिंदा सेक्टर हैं जो हमारे सामने हैं आज की तारीख में। सभी जानते हैं कि हेल्थ सेक्टर काफी तेजी से ग्रोथ ले रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी, ई कॉमर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ट्रेवल सेक्टर, रियल एस्टेट और आईटी सेक्टर। ये सारे वो सेक्टर हैं जहां पे आप किसी भी सेक्टर में कदम रखेंगे आपको सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन अब जो इंसान का जो मन होता है वो हमेशा क्या चाहता है? मुझे सर्वश्रेष्ठ मिले। वो सेकंड पायदान पे तो आना चाहता ही नहीं है, टॉप पे रहना चाहता है। और ये अच्छी बात भी है। तो यहाँ पे जब इन सभी सेक्टर्स के बारे में हम विश्लेषण करते हैं, तो हम यह पाते हैं कि इसमें जो संभावना सबसे ज्यादा नजर आ रही है, वो जो सबको बीट कर सकता है, पीछे छोड़ सकता है, तो वो आईटी सेक्टर नजर आता है। और ये वजह क्या है इसके पीछे? जो आईटी सेक्टर है, इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है आज जो सामने आ रहा है, वो क्लाउड कंप्यूटिंग का, डाटा सेंटर का, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो ऐसे कौन से कारण हैं जिन्होंने इस बिजनेस को कतार में सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया? दोस्तों, बड़ा सिंपल सा वो कारण है, वो है डिमांड। क्योंकि जब किसी चीज की डिमांड हिमालय की तरह मुंह खोलकर आगे खड़ी हो जाए, तो उसकी चर्चा होना लाजमी बनता है, और उसकी सफलता से हम इनकार भी नहीं कर सकते। दोस्तों, विशेषज्ञों का मानना है, ध्यान से सुनिएगा, विशेषज्ञों का मानना है कि जो अगला दशक है, यानी अगले 10 साल, इस सेक्टर की डिमांड को आधा भी पूरा नहीं कर पाएंगे। है ना चौंकाने वाली बात? आधा भी पूरा नहीं कर पाएंगे अगले 10 साल तक। इस सेक्टर की जो डिमांड है वो इतनी ज्यादा है। और जो इसके फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से ये डिमांड बढ़ रही है। बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य हमारे बीच में आपको मैं दिखा रहा हूं आज। साथियों, भारत देश 692 मिलियन इंटरनेट यूजर के साथ आज विश्व में सबसे आगे चल रहा है। और अगर इसके लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क की बात करें, तो भारत आज दूसरे नंबर पे आता है पूरे विश्व में। पर मैन पर मंथ डाटा जो कंजप्शन है, वो पहले कहाँ वो केबी और एमबी में हुआ करती थी, आज वो 24.1 जीबी हो चुका है। ये डाटा एक्सप्लोजन देखिए कितनी तेजी से बढ़ रहा है। और भारत आज विश्व में पहले रैंक पर आ चुका है 150 करोड़ जीबी डाटा पर मंथ यूज करने के स्कोर के साथ। और साथ ही एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली 2023 की रिपोर्ट है ये,
जो चौथे नंबर का जो मैंने आपको डाटा बताया कि भारत विश्व में नंबर 1 पर आ चुका है 150 करोड़ जीबी के साथ। तो साथियों, ये रिपोर्ट नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के द्वारा दी गई है। और नंबर 5 पे देखिए कि 2023 तक आते आते अब ये डाटा 17.4 एक्साबाइट तक पहुंच चुका है, यानी कि 1,74,000 करोड़ जीबी। साथ ही आज की तारीख में आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में हम डेली का लगभग 2 जीबी का डाटा हम डलवाते हैं। ये 2 जीबी का डाटा हर रोज शाम तक हम अपना खत्म कर देते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमने ये 2 जीबी का डाटा जनरेट कर लिया है, इसको अब स्पेस चाहिए। सीधी सी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो जितनी भी ऑनलाइन गतिविधियां आज विश्व में हो रही हैं वो सारी सुनामी की तरह डाटा जनरेट कर रही है। लगातार डाटा जनरेट हो रहा है और इस डाटा को अब रखने के लिए चाहिए स्पेस। एक और फैक्ट देखिए, अभी हमारे पास वीजा कार्ड सभी के पॉकेट में है, सभी के वॉलेट में वीजा कार्ड है, सभी के वॉलेट में मास्टर कार्ड है, अमेरिकन कार्ड्स हैं। ये सारे के सारे कार्ड वाकई में अमेरिकन हैं और पूरा का पूरा आपका डाटा जब आप इस कार्ड को लेते हैं, जो भी आप अपना फॉर्म फिल करते हैं, सारा डाटा उसकी प्रतिलिपि कॉपी जो है, एक कॉपी अमेरिकन गवर्नमेंट के पास जाती है, जो कि पूरी तरह से आपका डाटा उनके पास है। और ये किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि संबंधों का सवाल है। आज संबंध अच्छे हैं, कल को संबंध अच्छे नहीं होंगे, तो ये कहीं ना कहीं हमें किसी भी स्तर तक नुकसान पहुंचा सकता है। इसकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड है, आप इस फिगर को थोड़ा ध्यान से पढ़ें, जो आपको मैं दिखा रहा हूं। जो जो पंक्तियां लिखी हुई हैं, इंडिया आज तकरीबन 880 मिलियन इंटरनेट यूजर के साथ, ये लेटेस्ट डाटा है, और जो कि अमेरिका से दुगना है और यूके से 12 गुना आज ये इंटरनेट यूजर जो इंडिया के पास है। लेकिन अब उसके बाद जो स्पेस है वो रखने के लिए 1 मिलियन इंटरनेट यूजर के जो कैपेसिटी है उसको भी रखने के लिए उसके पास उतना स्पेस नहीं है, यानी कि कितने गुना ज्यादा स्पेस चाहिए, ये आपके सामने पूरी तरह से चौंका देने वाला तथ्य है। ये इतनी बड़ी भारी डिमांड ये अपने आप में पूरा ऐलान कर रही है कि जो भी इस सेक्टर में आ जाएगा उसको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। अब जब ये सब चीजें सामने आई तो भारत सरकार ने अगस्त 2017 से इसके लिए जो जस्टिस BN श्री कृष्णा जी थे, उन्होंने अपने पैनल में इसको इसको प्रस्ताव एक डाला कि इस डाटा को प्रोटेक्ट करना अति आवश्यक है। यानी कि 2017 की ये मुहिम चल रही है और उसके बाद 2018 में प्रोसेसिंग में चली और चलते चलते 2021 तक जाते जाते ये बिल पास हुआ कि इस डाटा को हमें अपने पास रखना है, इसको प्रोटेक्ट करना है। और इसके लिए डाटा लोकलाइजेशन का जो प्रस्ताव पारित हुआ और इस बिल को संसद में पास किया गया और इसके तहत यह निर्णय लिया गया कि आज हमारे पास अपने डाटा सेंटर्स होने चाहिए। डाटा सेंटर एक फिजिकल लोकेशन होती है जहां पर कोई थर्ड पार्टी भी अपना डाटा रख सकती है और इसके द्वारा पूरे कंप्यूटिंग प्रोग्राम को अंजाम दिया जाता है। डाटा सेंटर्स आज की तारीख में कितने हैं, हम कंट्री वाइज आपको दिखाते हैं। यूएस आज 5,375 डाटा सेंटर के साथ नंबर 1 पर है, जर्मनी 522, और इस तरीके से आप देखते रहेंगे कि किस किस तरीके से प्रत्येक कंट्री में डाटा सेंटर तेजी से बनते जा रहे हैं। लेकिन भारत की बात करें तो आज भारत 17वें स्थान पर बैठा हुआ है और भारत के पास आज 153 डाटा सेंटर्स हैं। और सबसे बड़े चौंकाने वाली बात साथियों कि आज केवल 153 डाटा सेंटर से जो रिक्वायरमेंट पूरी की जा रही है वो देखिए कितनी है, 40,000 डाटा सेंटर्स। ये जो तथ्य हैं ये गूगल से लिए गए हैं, ये ऊपर नीचे 19-20 हो सकते हैं, लेकिन इसी के आसपास, क्योंकि प्रत्येक साइट पर कुछ अलग अलग फैक्ट्स आते हैं, लेकिन कुल मिलाकर 40,000 डाटा सेंटर की रिक्वायरमेंट आज भारत को है। ये हम भारत की बात कर रहे हैं और जहां पे केवल 153 डाटा सेंटर्स हैं। तो बार बार घुमा फिराकर आपको यही बताया जा रहा है कि आज इस सेक्टर में जो डिमांड है वो इतनी ज्यादा है। हम
कहीं ना कहीं चिंतित रहते हैं कि हम जिस व्यवसाय में कदम रखना चाह रहे हैं, कहीं वहां की सिक्योरिटी, वहां सुरक्षा को लेकर हमारे मन में सवाल उठते हैं कि क्या वो व्यवसाय लंबे समय तक चलेगा। तो दोस्तों, उसके लिए आपको किसी से भी तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना गूगल खंगालिए, अपने डाटा को मजबूत कीजिए, अपने डाटा सेंटर्स को लेके डाटा कलेक्ट कीजिए, और सामने साफ साफ दिखाई दे रहा है, और ये इकोनॉमिक्स का फॉर्मूला है कि अगर डिमांड है तो आपके व्यवसाय को चलने से कोई रोक ही नहीं सकता। अब इस व्यवसाय की डिमांड को पूरा करने के लिए कुछ प्लेयर्स, कुछ बड़े बड़े टाइकून्स जो हर समय आगे रहते हैं, वो इस मैदान में आए। ये आपके सामने अलग अलग ब्रांड्स लिखे हुए हैं, और ये सभी, इसमें आईबीएम भी है, इसमें फेसबुक भी है, इसमें गूगल भी है, उबर, आईबीएम, एज्योर, एडब्ल्यूएस, ये सभी के सभी बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं इस मार्केट के, उन्होंने इस पे जाहिर सी बात है कब्जा किया। और आज ये उस डिमांड को पूरा करने के लिए अपना एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है इस सेक्टर में जो पहले आ जाएगा वो हमेशा की तरह बहुत ज्यादा पाएगा। साथियों, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि ये जो प्लेयर्स हैं, ये इस कमी को पूरा करने के लिए आगे आ चुके हैं, पर इसमें हम कहाँ स्टैंड करते हैं? क्या हम, इनसे हमें कुछ मिलने वाला है? और हमेशा की तरह यहां से हमें कुछ मिलेगा नहीं। और इनके जो अमीरी के ग्राफ हैं, इनका जो रिचनेस का ग्राफ है, वो दोस्तों बढ़ता ही चला जाएगा, और हम वहीं के वहीं रहने वाले हैं। यानी कि इनके यहाँ आने से ये डाटा सेंटर की डिमांड तो पूरा कर पाएंगे, लेकिन हम वहीं के वहीं ना रह जाएं, इसके लिए हमें सोचना होगा, क्योंकि हम इनके साथ फिट कभी हो ही नहीं सकते। तो इनकी अपनी लॉबी है, और इस लॉबी में हम किसी भी तरीके से फिट नहीं है, टोटली अनफिट है। तो हमें अब कहाँ पे फिट होना है? हमें उस समुदाय को ढूंढना होगा। और मुद्दा क्या है हमारे बीच में? आज मुद्दा यही है साथियों। सभी ने पुस्तक पढ़ी होगी डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन की, हु मूव्ड माई चीज। अभी तक जो हमने बात की उसके आधार पे ये बात तो तय हो गई कि हमें अपना चीज मिल चुका है, वो चीज दिखाई देने लगे हैं, लेकिन क्या ये चीज हमारे तक पहुंच पाएगा, या हम उस तक पहुंच पाएंगे? कहीं ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो इस चीज को हमारे वहां पहुंचने तक खत्म ना कर जाए। तो ये चीज हमें कैसे मिले, आज हमारा मुद्दा ये है। क्योंकि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं बीमारी का इलाज कराने, तो सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि वो डायग्नोज कर पाए कि बीमारी क्या है। तो उसी तरीके से यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा ये है, हमें जो चाहिए था वो दिखाई दे गया है, हम सही ट्रैक पे हैं ये तो निश्चित है, लेकिन वो चीज हम तक पहुंच पाएगी, या हमारे वहां तक पहुंचने से पहले कहीं ऐसा ना हो ये बड़े प्लेयर्स उसको पूरा चट कर जाएं। तो दोस्तों, हमें हमारा वो हक दिलाने के लिए, हमारा वो चीज दिलाने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अहमदाबाद गुजरात से, एक बहुत बड़ा वेंचर 30 मार्च 2023 को शुरू हो चुका है। अपने आप में कंप्लीट एक परफेक्ट वेंचर हम इसको बोलेंगे, और इसका नाम है शूट स्पेस डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड। अब इस सिस्टम की खासियत क्या है? ये भी उस डेटा सेंटर की कमी को पूरा करने वाला है। ये भी बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर्स अपना खोल रहे हैं, खोलने वाले हैं, उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि यहाँ पर आपको एक मान्यता मिलेगी, आपको एक जगह मिलेगी, आपके साथ हाथ मिलाया जाएगा, और आपको इस सिस्टम में चैनल पार्टनर का दर्जा दिया जाएगा। सारी की सारी इन्वेस्टमेंट शूट स्पेस की होगी, सभी रख रखाव मेंटेनेंस वो करेंगे, जितनी भी डीलिंग्स है, जितनी भी ट्रांजेक्शन है वर्ल्ड वाइड, ग्लोबल एक्सपेंशन वो करेंगे, जितने भी डेटा सेंटर की सिक्योरिटी है, सब चीजें शूट स्पेस ने देखनी है। लेकिन आपको साथ में वो चैनल पार्टनर के रूप में लेने के लिए भी तैयार हैं, एक नया प्रोविजन मार्केट में लेकर आए हैं, और यकीनन मुझे लगता है ये हमारे लिए सबसे बड़ा ब्लेसिंग टाइम है, और बहुत अर्ली स्टेज पर हमको यह मौका मिल रहा है सिस्टम के साथ चैनल पार्टनर बनने के लिए। ये इनके जरूरी सर्टिफिकेट्स हैं जो कि एक सिस्टम के होते हैं। दोस्तों, डेटा सेंटर की अच्छी अच्छी बातें तो हमने बात कर ली,
लेकिन इस सिस्टम को चलाने के लिए हमें ट्रिपल एस का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है, तभी डाटा सेंटर सर्वाइव कर पाता है, जिसके लिए आपको चाहिए नंबर वन सिक्योरिटी, यानी कि उसकी सुरक्षा। किसी भी तरह का भूकंप आ जाए, किसी भी तरह का कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए, तो उससे उसको बचाना होगा। किसी भी तरह की कोई फ्लड आ जाए, उससे बचाना होगा। ये सिक्योरिटी, उसको उसके अंदर जो डाटा रखा है वो आपका सुरक्षित रहे, उसकी सिक्योरिटी। स्पीड, जिस डेटा सेंटर में डाटा रखा होता है, जो भी कंपनी वहां डाटा रखती है, तो वो उनको एक विदाउट लेटेंसी एक स्पीड चाहिए होती है, ताकि उनका डाटा कभी भी डिस्टर्ब ना हो। उनका जो काम है, जो भी वेब एप्लीकेशंस जो उनकी चल रही हैं, उसकी वजह से वो कोई भी उसमें प्रभावित ना हो, वो अनवरत चलती रहे, इसके लिए स्पीड चाहिए। तो ये स्पीड लगातार देनी, क्योंकि स्पीड कब आएगी, जब आप लगातार उस डाटा सेंटर को कूलिंग देंगे, डाटा सेंटर को आप इलेक्ट्रिसिटी देंगे नॉन स्टॉप, तो उसकी स्पीड मेंटेन रहती है। तीसरा ऐसे सस्टेनेबिलिटी, यानी कि उसकी स्थिरता। किसी भी तरीके से वहां पे कोई भी ऐसी गतिविधि ना हो कि उसकी जो कार्य प्रणाली है उसमें कोई भी रुकावट आए। तो ये लगातार ट्रिपल एस को मेंटेन जब आप करते हैं, तभी आपका डाटा सेंटर सर्वाइव करता है। और ये सब जिम्मेवारी शूट स्पेस अपने कंधों पर लेकर चल रहा है साथी। अब इसके लिए क्या किया गया, ये जो ट्रिपल एस उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ही स्मार्ट काम किया शूट स्पेस ने। इन्फोसिटी गुजरात में एक बहुत बड़ा आईटी हब है, ग्लोबल आईटी हब है वी कैन से। और यहाँ पर आपको ट्रिपल एस, यानी कि सस्टेनेबिलिटी, सिक्योरिटी, स्पीड, लगातार जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो सब चीजें ये गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा ये उनको दी जाती हैं। क्योंकि हम कितना भी व्यक्तिगत रूप से कितना भी बड़ा वेंचर खड़ा कर लें, लेकिन अब गवर्नमेंट से बड़े तो हम नहीं हो सकते। तो यहाँ पे जब गवर्नमेंट खुद एक आईटी हब के रूप में इस इन्फोसिटी को सभी सेवाएं दे रही है, तो ये बात अपने आप में प्रमाणित हो जाती है कि आपको यहाँ पे तीनों एस प्रॉपर लगातार मिलते रहेंगे, और आपका डाटा सेंटर लगातार चलता रहेगा। तो इस कंपनी का जो ऑफिस है वो इन्फोसिटी में है, और इस कंपनी का डाटा सेंटर भी इसी इन्फोसिटी में विद्यमान है। इस पूरे सिस्टम को जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट संभाल रहा है वो आपके सामने है, मिस्टर उत्पल पटेल जी, मिस्टर अरुण राय पटेल जी, और टेक्निकल एडवाइजर मिस्टर ब्रजेश दुबे जी। दोस्तों, मैं इनकी महिमा मंडन में बहुत सारी बातें ना कहकर सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, कि एक कंपनी को पीक पर, टॉप पर पहुंचने के लिए जो भी गुण मैनेजमेंट में चाहिए होते हैं, तो मुझे बड़ा गर्व है ये कहते हुए कि हमारे इस मैनेजमेंट में वो सभी गुण पूरी तरह से मौजूद हैं। उनसे ज्यादा होंगे, कम नहीं है। और अगर हम थोड़ा समराइज करें, तो जो दूरदर्शिता है, जो बुद्धिजीविता है, पूरी तरह से व्यवहारिक है, सब्र रखने वाले, बड़े ठहरे हुए पेशेंस का चलने वाले, और इतनी शालीनता और सरलता हमारे इस मैनेजमेंट में है दोस्तों। तो ये सभी जो लक्षण है, सफलता के लक्षण है। और अभी आगे जो जो हम आगे बढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा कि किस तरीके से इन्होंने वो रिमार्केबल स्टेप इस कंपनी में डाले हैं, जिसकी वजह से आज ये कंपनी सबकी चहेती बन रही है, और आज इसका ग्राफ बहुत तेजी से ऊंचाइयों की ओर बढ़ता जा रहा है। एक बहुत ही कामयाब ऐसा मॉडल जिसको अभी बहुत कम लोग जानते हैं, इस मॉडल ने धूम मचा रखी है, क्योंकि ये मॉडल सफलता की 100% गारंटी है। इस मॉडल को जिसने भी अपनाया, उसमें कहीं से भी विफलता की कोई गुंजाइश नहीं है दोस्तों। क्योंकि इस मॉडल का जो नाम है वो है एसएलबी, यानी कि सेल एंड लीज बैक मॉडल। इस मॉडल के द्वारा एक व्यक्ति जिसके पास पैसा तो है, लेकिन उसके पास अनुभव नहीं है, और एक व्यक्ति जिसके पास अनुभव है मगर पैसा नहीं है, तो दोनों मिलकर जब काम करते हैं, वो विन विन पोजीशन हो जाती है। और ये मॉडल अपने आप में सर्वश्रेष्ठ मॉडल बन के आज सामने आया है। इसमें क्या होता है, मिस्टर ए और मिस्टर बी के एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मिस्टर ए ने क्या किया, अपना प्रोडक्ट, क्योंकि उसके पास प्रोडक्ट तो है लेकिन उसका पैसा उतना नहीं है, तो उसने अपना प्रोडक्ट सामने वाले पार्टी, यानी कि बी पार्टी को दिया। अब क्या हुआ, बी उसका मालिक बन गया, लेकिन बी के पास पैसा तो है, बी के पास अनुभव नहीं है। अनुभव तो ए के पास था। तो ए ने क्या किया, बी को मालिक बनाने के बाद बी से वो वापस लिया लीज के ऊपर, तब ये बना सेल एंड लीज बैक।
जब वापस लिया और वापस लेकर उसको बदले में रेंट दिया बी को, तो बी को रेंट लगातार मिलने लगा और वापस उसको लेकर ए ने उस प्रोडक्ट के दम पे अपना ग्लोबल एक्सपेंशन किया और उससे बहुत अधिक पैसा कमाया। इससे क्या हुआ कि दोनों पार्टीज सफल हो गई और एसएलबी मॉडल कामयाब हो गया। इस मॉडल की कुछ झलकियां, इसका जो इम्पैक्ट देखने को आता है मार्केट में, पिज्जा हट आपने नाम सुना होगा, ये एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है जो कि ऑलमोस्ट बंद होने के कगार पे आ गई थी, तो वहां से उसने कम बैक किया। अपने 89 शोरूम्स को उन्होंने सेल आउट किया और उसको वापस लीज पर लेके जब चलाया, तो आज पिज्जा हट का नाम दुनिया में है। इसी तरीके से एयर इंडिया, इसी तरीके से इंडिगो, इसी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएंगे कि दोस्तों ये एसएलबी मॉडल कितना परफेक्ट है, कितना इंपैक्टफुल है। मैंने जिस मैनेजमेंट की बात की थी, उन्होंने वास्तव में इस सिस्टम को इतना तराशा है और प्रत्येक स्टेप को, प्रत्येक मॉडल को उन्होंने एक बेसिक्स जो इसके थे बिजनेस के, उनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ाया। यानी कि बिजनेस के जितने भी बेसिक्स हैं आज वो उन सबको फॉलो कर रहे हैं। उसमें एक बहुत अच्छा फैक्टर जो मुझे लगा वो क्या है कि सिस्टम हमेशा नेचुरल ग्रोथ की ओर देख रहा है। उसने कभी भी अ, अनायास कोई ऐसी ग्रोथ आ जाए कि एकदम से कंपनी आज स्टार्ट हुई और कल को बूम पकड़ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं किया। एक नेचुरल तरीके से, जैसे एक बच्चा बड़ा होता है, जैसे पौधा बड़ा होता है, उस तरीके से उन्होंने इस सिस्टम को आगे तराशा, आगे बढ़ाया। मतलब ये कंपनी की जो स्टार्टिंग थी, शुरुआत थी, वो थी मार्च 2023। आज कंपनी को 1 साल 2 महीने हो चुके हैं। तो जब शुरुआत हुई तो उन्होंने इसको पूरा समय देकर, ऐसा नहीं कि मार्केट में बढ़ा चढ़ाकर कुछ बातें की और उसको ऐसे ही कुछ भी बोलकर कि बिजनेस आना चाहिए, उस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया और अपने सिस्टम को इंटरनली मजबूत किया और मजबूत करते करते आगे बढ़ाया। जिसके कारण पिछले 1 साल में, जैसा कि होता है नेचर में भी, कि जैसे आपने एक बांस का, जापानीज बांस का एग्जांपल सुना होगा, अक्सर सुनते हैं कि वो कई साल जमीन के अंदर जाता है, अंदर ही अंदर जाता है, और जब बाद में जब उसका ऊपर उगने का समय आता है तो वो उसकी ग्रोथ इतनी ज्यादा होती है कि आप अपनी आंखों से उस ग्रोथ को, अगर आप लेंस लगा के देखें तो आपको वो पत्ते बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ये एक एक्सेप्शनल केस है इस जापानीज बांस का। उसी तरीके से यहां पर भी हुआ दोस्तों। पिछले 1 साल में जो कंपनी की ग्रोथ आई, वो ग्रोथ एक तरफ थी, और उसके बाद जो अप्रैल में ग्रोथ आई वो उस ग्रोथ से 3 गुना थी, और जो मई में ग्रोथ आई वो उस टोटल ग्रोथ की दुगना ग्रोथ थी। यानी कि एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने में आई। और नतीजा क्यों ऐसा आया? क्योंकि कंपनी ने नेचुरल ग्रोथ के ऊपर ध्यान दिया। कभी भी इन्होंने एक आर्टिफिशियल ग्रोथ को इस सिस्टम में बढ़ने के लिए कोई प्रयास नहीं किए। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एक बिजनेस का बेसिक फैक्टर है जिसको कंपनी ने फॉलो किया। ट्रांसपेरेंसी इसका बहुत पावरफुल सब्जेक्ट है, जिसके ऊपर सिस्टम आज बहुत बड़ा हो चुका है। और उसकी ट्रांसपेरेंसी की अगर हम बात करें साथियों, जब पहली बार हम इस सिस्टम में गए थे तो वहां पे जाहिर सी बात है, शुरू में जब आप जाओगे तो आपको बहुत कुछ वहां पे देखने को नहीं मिलता, क्योंकि शुरुआत होती है। और वहां पे जब हम गए तो मैनेजमेंट से जब बात हुई तो उन्होंने बड़ी शालीनता के साथ, इतने सरल स्वभाव से जो चीज उनके पास थी वो बताया। एक भी बात बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताई, कि ताकि वो इंप्रेशन जमाए और हम वहां पे ज्वाइन करें। तो एक ट्रांसपेरेंसी की जो यूनिकनेस थी, वो वाकई में इनका बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ा वर्च्यू है। और इसकी वजह से आज हम इसके कायल हैं और आज दुनिया इसकी कायल है। ये ट्रांसपेरेंसी बहुत बड़ा गुण है, और इन्होंने ट्रांसपेरेंसी के चलते जो चीज बताई, देखिए ये एक चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी, डाटा स्पेशल आपके लिए कलेक्ट किया गया है दोस्तों। सिस्टम में टीडीएस लिया जाता है लेकिन अक्सर लोग पे नहीं करते। बहुत बड़ी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी इस वजह डूब गई हैं। जीएसटी लेते हैं लोग, जीएसटी पे नहीं करते। परंतु यहाँ पे देखिए, पिछले साल का जो जीएसटी टीडीएस का जो डाटा है वो देखिए, टीडीएस जो पे किया गया अप्रैल 2023 से लेकर फरवरी 2024 तक, यानी कि पूरे लगभग 1 साल का जो टीडीएस था, वो टोटल 12,40,596 टीडीएस पे किया गया। अगर हम जीएसटी की बात करें तो अप्रैल 2023 से लेकर फरवरी 2024 तक का जो जीएसटी था, वो लगभग कितना पे किया गया? इकाई, दस, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10,15,55,520 जीएसटी पे किया गया दोस्तों। ये है सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी।
सिस्टम के पास इतनी ताकतवर चीजें हैं कि एक एक करके बयान करें तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। हम थोड़ा शॉर्ट में कुछ बातें करेंगे। सिस्टम का जो मॉड्यूल है, बिजनेस मॉड्यूल है दोस्तों, वो पूरी तरह से अनबीटेबल है, अनकंपेरेबल, नॉन कंपेरेबल बिजनेस मॉड्यूल। इसके अंतर्गत सिस्टम यह कहता है कि आप हमारे चैनल पार्टनर हैं, तो चैनल पार्टनर होने के नाते आप यहां पर इस सिस्टम को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर कोई यहाँ पे डाटा सेंटर में अपना टेराबाइट, जो कि स्पेस की यूनिट है, टेराबाइट लेना चाहता है तो आप उसको दिला सकते हैं। तो आप जब किसी को यहाँ पे टेराबाइट दिलवाते हैं तो जो आपको रिटर्न उसके एवज में मिलती है दोस्तों, उसका मार्केट में अगर इस तरह के जो उपक्रम है उनके साथ किसी भी तरह का कोई कंपेयर ही नहीं है, वो स्टैंड ही नहीं करते, क्योंकि ये मिल बांट कर खाते हैं। यानी कि जो इनको आता है उसका बहुत अच्छा हैंडसम अमाउंट अपने चैनल पार्टनर को देते हैं। अगर इससे जो आपका पे आउट बनता है, अगर उसकी बात करें तो साथियों, आपका पे आउट हर महीने 2 बार आपको मिलता है। और साथ ही जो आपका इस सिस्टम में रेंट होता है वो आपको हर महीने की 5 तारीख को मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये जो टीडीएस आपका काटते हैं वो 5% काटते हैं, और जो एडमिन चार्ज है वो 2% है। लेकिन बाकी जगह उल्टा है, यानी कि टीडीएस जो है वो 2% है, क्योंकि जो आपको वापस मिलना है वो तो 2% है, और जो वापस नहीं मिलना है एडमिन चार्ज वो 5% है। तो वहां पर भी ये अपने चैनल पार्टनर को बहुत बड़ा सपोर्ट करते हैं। बहुत बड़ी पूंजी उनकी, जो कि एडमिन के खर्चे पे खत्म हो जाती है, वो यहाँ बचाते हैं, वो आपको आपसे वो उस तरीके से लेते ही नहीं है। तो ये सब चीजें सिस्टम को वाकई में अनबीटेबल बनाती हैं। यहां पर आप चैनल पार्टनर जब बनते हैं तो उसके लिए आपको ये देखना है कि आपको प्रति माह, हर महीने कितना रेंट चाहिए। यानी कि जो राइट साइड में लिखा हुआ है देखिए, 1650, 6600, 16500, यानी कि आप किसी भी अमाउंट को जो चाहते हैं उसके हिसाब से आपको टीवी परचेज करना होता है और आप कंपनी के चैनल पार्टनर बन जाते हैं। तो आप 1 टीवी ले सकते हैं, 2 टीवी ले सकते हैं, 4 टीवी ले सकते हैं, और आप 120 टीवी ले सकते हैं। आप जितने भी टीवी लेंगे, जो भी आप जैसी टीवी परचेज करते हैं, आपको एक वेलकम लेटर, कंपनी की ओर से चैनल पार्टनर एग्रीमेंट मिलता है, लीगल स्टेटस का आपको एक कॉन्ट्रैक्ट जो गारंटी लेटर मिलता है, आपको एएसए, एसेट सेल एग्रीमेंट मिलता है, आपको एसएलए मिलता है, आपको ऑपरेशनल लीज एग्रीमेंट मिलता है। और जो भी लैंग्वेज आपको इसमें मिलती है, अगर आपके सीए को लगता है कि इसमें पर्टिकुलर लाइन आपको पसंद नहीं आ रही है, तो आप उस लाइन को चेंज करके अपने सीए के माध्यम से कंपनी को भेज सकते हैं। और आपको अगर ये ऑनलाइन की जगह आपको फिजिकल चाहिए, तो आपको ये फिजिकल, आपको एग्रीमेंट भी 150 रुपए की, या जो भी स्टैंप की ड्यूटी की फीस है उसके आधार पर आपको मिल जाता है। तो पूरी तरह से एक सुरक्षित तरीके से आप यहाँ पे चैनल पार्टनर बनते हैं साथी। और आगे चलते हैं। हम बात कर रहे थे टेराबाइट्स परचेज करने की, तो यहाँ पर आप पूरा का पूरा सर्वर भी ले सकते हैं, जो कि 120 टीबी का है, 120 टेराबाइट का है। ये सर्वर की जो कॉस्ट है वो है साथियों 46,72,800 रुपये प्रति माह। जो इसका रेंट है वो आपको मिलता है 2,17,000 रुपये। अब बात ये आती है कि ये तो बहुत ज्यादा अमाउंट लगती है सुनने में, तो अगर आपको लगता है कि अमाउंट ज्यादा है तो आप इसको यहाँ पर कम भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक ऑप्शन दिया गया है, 1 टेराबाइट, जो आपको मिलता है 38,940 रुपए का, और पर मंथ इसका रेंट है 1,650 रुपए, जो कि ये सभी की रेंज में भी आ जाए। अब मैं आपको एक बहुत विशेष बात बताने वाला हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सारे की सारी स्थिति आपकी मैं इस पॉइंट पे क्लियर करने वाला हूं। साथियों, जो 1 टेराबाइट का प्रोडक्ट आपको मिलता है, ये बड़ी, इसके पीछे बड़ी खास गहरी बात है, आपको जाननी बहुत जरूरी है। इसको जानने के बाद आपका पूरा डाउट धुआं बन के क्लाउड में चला जाने वाला है। पहली बात, जो आपने टीवी परचेज किया वो ऑलरेडी रेंटेड था। समझना इस बात को, वो रेंटेड था। कंपनी द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर आपको पता होना चाहिए कि आपका टीवी का जो स्पेस था वो आपको ब्लैंक नहीं मिलता, क्यों, खाली स्पेस है, वो ऑलरेडी भरा हुआ होता है। यानी वो एक कमाऊ पुत्र की तरह कंपनी को पहले से ही रेंट दे रहा होता है, और इसी कारण उस रेंट में से आपको 1,650 रुपए प्रति माह मिलते हैं।
ये बात समझिए, ये कोई आपके पैसे को घुमाकर आपको नहीं दिया जा रहा है, ये ऑलरेडी रेंटेड प्रॉपर्टी का रेंट आपको मिलता है। और अब बात करते हैं सिक्योरिटी की। इसका भी एक सटीक जवाब सुनिए आप। सिक्योरिटी मीन्स आपके मन में जो संशय रहता है कि मेरा ये बड़ी मेहनत से कमाया हुआ 38,940 रुपया है, इसकी सिक्योरिटी मुझे क्या, कैसे मैं विश्वास करूं। तो उसके लिए आप समझिए, आपको जो ये डाटा 1 TB दिया है, इसमें रेंटेड होने की वजह से कुछ डाटा भी सेव किया होगा। वो डाटा किसका है? वो डाटा उन मल्टी इंटरनेशनल कंपनीज का है जिनके साथ कंपनी का एग्रीमेंट है ऑलरेडी। वो डाटा इसमें रखा हुआ है। तो क्या होता है कि इसका एग्रीमेंट, जो डाटा रखने वाली कंपनी है उसका एग्रीमेंट किससे होता है? शूट स्पेस के साथ होता है। अगर वो गलती से वो डाटा थेफ्ट हो जाए, उसकी चोरी हो जाए, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसी भी तरह से अगर सिद्ध हो जाए कि कॉन्ट्रैक्ट की अवमानना की गई है, उसका पालन नहीं किया गया, तो आपको क्या लगता है कंपनी के ऊपर करोड़ों रुपए का जुर्माना उस अवस्था में होगा? सोच के देखिए, सब एग्रीमेंट होता है। अब उसके बाद ये जो करोड़ों रुपए का जुर्माना होगा किस पर होगा? शूट स्पेस पर होगा। तो वो सिस्टम आपको, आपके द्वारा जो पैसे दिए गए हैं 38,942, या 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, जो भी आपने दिए हैं, उसकी वजह से सिस्टम खुद को जीवित नहीं रखता है कि भाई आपके पैसे दिए हैं तो कुछ जीवित रखना है, नहीं। बल्कि अपने कॉन्ट्रैक्ट के फाइन से बचने के लिए और अपने आप को इस दुनिया में, डाटा सेंटर की दुनिया में, एक बेताज बादशाह बनाने के लिए खुद को जीवित रखना है उसका काम। वो आपके 38,000 के लिए नहीं वो सोच रहा है कि उसको ये वाला है, उसको तो वहां पे डाटा रखा है, उसको बचाना है। तो जब वो डाटा बचेगा तो आप तो स्वयं भी बचे हुए हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ ही अब बात ये आती है कि जो टीबी है, टेराबाइट, ये आपको कब तक के लिए आपको मिलता है? दोस्तों, जो इसमें डिवाइस होता है उसकी जो अवधि होती है वो 5 से लेकर 10 साल के बीच में बताया जाता है कि वो उसकी लाइफ होती है। तो 5 साल की अगर अवधि है तो 1-2 साल का उसमें मेंटेनेंस लगा के उसको चलाया और जा सकता है। तो इस टेराबाइट को सिस्टम आपको 7 साल के लिए देता है। अब यहाँ पे जो लोग धर्म कर्म को मानने वाले हैं, जो बुद्धिजीवी हैं लोग, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पर हमें एक एक और ताकत मिलती है। वो ताकत क्या है? समझिए बड़े ध्यान से। वो ताकत है हमारी यूनिवर्सल पावर। वो क्या है? ये ताकत आध्यात्मिक हो सकती है, पौराणिक हो सकती है, दैविक हो सकती है, शारीरिक हो सकती है, भौगोलिक। इन सब चीजों से मिलकर जो 7 की ताकतें बनती है। आपको सबको मालूम है, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, पृथ्वी के नीचे 7 तल होते हैं, शरीर में 7 चक्र होते हैं, 7 द्वीप हैं, 7 ही महाद्वीप हैं, और 7 ही समुद्र हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सूर्य 7 घोड़ों के रथ पे सवार होता है। सप्त ऋषि माने गए हैं। 7 फेरे होते हैं, 7 वचन होते हैं, 7 पुरी है, जैसे जगन्नाथपुरी, कांचीपुरी। तो सब चीजें अगर देखी जाए तो ये भी इस सिस्टम को एक दैविक, पौराणिक, आध्यात्मिक ताकत देता है। इस 7 के महत्व को समझिए और आपको 7 साल तक का पैसा आपको मिलता है। कंपनी की जो फ्यूचर प्लानिंग है, जाते जाते हम उसके ऊपर ही बात करेंगे, क्योंकि ये आपको जानना आपका अधिकार है, क्योंकि कंपनी भविष्य में क्या करने वाली है। और ये सिस्टम दो ऐसे बड़े बड़े काम करने जा रहा है जिससे शूट स्पेस के साथ रेस में दौड़ने वाले जितने भी अलग अलग एंटाइटीज हैं, अलग अलग कंपनीज हैं, या तो वो रेस से बाहर हो जाएंगी, या वो शूट स्पेस को छोड़ के बाकी से ही अपना कंपटीशन करेंगे। शूट स्पेस से नहीं करेंगे, भैया ये तो बड़ा प्लेयर है, इसको तो अलग छोड़ो, हम तो बाकी से लड़ लेंगे, कोई बात नहीं। क्योंकि कुछ ऐसा भविष्य में करने जा रही है कंपनी। वो क्या करने जा रही है, समझिए। दोस्तों, गिफ्ट सिटी का नाम अगर आपने नहीं सुना है तो सुन लीजिए, क्योंकि गिफ्ट सिटी गांधीनगर में बहुत बड़ा वेंचर, ये गुजरात सरकार द्वारा बनाया जा रहा है। यहाँ पे मोदी सरकार द्वारा बनाया जा रहा है। इवन गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के इसके नाम से इसको जाना जाएगा। अब ये क्या है? ये अपने आप में, जैसे कि आपने सुना है कि चाइना बहुत विकसित देश है, बहुत उसकी टेक्नोलॉजी बहुत ही गजब की है। तो यहाँ पे उस तरह की जो टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगी कि जिसका कोई तोड़ नहीं होगा। सड़कें जापान जैसी होंगी। यहाँ की अगर मैं बात करूं, इसका एक अलग मैं देख रहा था अभी। दोस्तों, यहाँ पे किसी बिल्डिंग में कोई एसी नहीं मिलेगा आपको।
किसी बिल्डिंग में कोई अलग से व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सेंटर है, जिसके द्वारा इस पूरी सिटी में, जिस पूरी सिटी में वो जो सप्लाई है एसी कूलिंग की, उस बिल्डिंग से कंट्रोल की जाएगी। जो सॉलिड वेस्ट है उस बिल्डिंग के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। जो पानी की सप्लाई उस बिल्डिंग से कंट्रोल की जाएगी। टोटल अमेजिंग। सिक्योरिटी वाइज बात करेंगे तो ये सिटी बहुत जबरदस्त है। डिजाइनिंग की वाइज बात करें, कनेक्टिविटी की बात करें, रोड्स की बात करें, हर तरह से ये सिटी बहुत बड़ी सिटी बन बन चुकी है। बहुत महंगी सिटी भी ये है, क्योंकि इनको यहाँ पे छोटे मोटे प्लेयर चाहिए ही नहीं। तो यहाँ पे जो कंपनी कदम रखेगी वो एरी गैरी नहीं होने वाली है। यहाँ का रेट ही उसको दूर कर देगा। जो कंपनी यहाँ आएगी वास्तव में वो एक बहुत बड़ी कंपनी होगी। और ये कंपनी आपकी जो शूट स्पेस है, जो हमारे शूट स्पेस है साथियों, वो बहुत जल्दी यहाँ पे अपना उद्घाटन करने वाली ऑफिस का। ये हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है। और कंपनी पूरे भारतवर्ष पर और ग्लोबली भी कंपनी को जो सर्टिफिकेट मिल चुका है ग्लोबल एक्सपेंशन का, सब कुछ यहीं से कंट्रोल होने वाला है। और यहाँ पे आप बहुत जल्दी आने वाले हैं। और इसके बाद जो दूसरा काम जो कंपनी करने जा रही है, वो करने जा रही है, ये देखिए यहाँ पे रिलायंस, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, अडानी, ये जो इंडिया में पहली बार कदम रख रहे हैं, वो यहीं पर अपने सेंटर लेकर आ रहे हैं। गूगल भी यहाँ पे अपना अपना डाटा सेंटर लेकर आ रहा है। तो उनके बीच में जब शूट स्पेस भी खड़ा होगा तो उसका कद देखते ही बनेगा साथी। कंपनी बहुत जल्दी एक शानदार एप्लीकेशन लेकर आने वाली है। और ये जाते जाते बता दूं आपको मैं, ये जो सर्विस है सभी की नींद उड़ाने वाली है। क्योंकि ये एप्लीकेशन एक ऐसे फैक्टर को पेश करने वाली है जिसके बाकी चल रही कंपनीज के चेहरे पर से शायद बहुत बड़ा नकाब उतरने वाला है। मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, क्योंकि इस एप्लीकेशन के बाद कौन कितने पानी में ये जाहिर होने वाला है। सभी की गहराई का पता चलने वाला है। तो ये सबकी नींद उड़ाने वाली बात है। और इतना ही मुझे परमिशन मिली है बताने, क्योंकि मैं अगर इससे ज्यादा बताऊंगा तो वो वादा खिलाफी हो जाएगी। ये बात अभी कॉन्फिडेंशियल है, फिर भी इतना आपको बताने की परमिशन मैंने ली। दोस्तों, जो बाकी का सस्पेंस है वो कहाँ पे खुलेगा, क्योंकि शायद इसी महीने के एंड तक या जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपको गिफ्ट सिटी में जो इसका इनॉग्रेशन होगा, ऑफिस का, भव्य ऑफिस का उद्घाटन होगा, जहाँ पे तमाम बड़े बड़े कलाकार, सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, बहुत कुछ होने वाला है। और वहां पर जब आप जाएंगे तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप जो नए साथी आज सुन रहे हैं वो भी थोड़ा कमर कस लें, कि अगर आप अकेले वहां गए तो आपको बहुत दुख होने वाला है। क्योंकि आप चाहेंगे आपके साथ कम से कम 10-20 साथी होते जो उस समा को, उस माहौल को देख पाते। तो ये आज से प्लानिंग कर लें कि यहाँ पर कम से कम हर व्यक्ति अपने 20-20 साथी को लेकर वहां पहुंचे, क्योंकि उसके बाद आपकी जिंदगी का वो जो दिन है वो शायद दोबारा पता नहीं कब मिले। उस मौके को आपको भुनाना होगा। तो ये बहुत जल्दी आने वाला है। तो साथियों, आप यूं समझ लीजिए कि आपके सभी अच्छे स्टार, जो सितारे हैं आपके, आज वो बुलंदी पर है, आपकी फेवर में है, क्योंकि आज आप यहाँ बैठे हैं। आप इस बेहतरीन, ईमानदार, इंटेलेक्चुअल मैनेजमेंट से सुसज्जित इस कंपनी को आप देख रहे हैं, ये आपको मिल चुकी है। और जिन नए साथियों ने ये प्रोजेक्ट सुना, जो आज यहाँ बैठे हैं, नए पहली बार जो यहाँ बैठे हैं, वो उस साथी का दामन जरूर पकड़ ले जिन्होंने आपको यहाँ बुलाया है, जिसने, जिसकी वजह से, जिसने बड़ी मिन्नतें और मेहनत करके आपको यहाँ पे बुलाया कि भाई तुझे मेरी कसम, एक बार एक प्रोजेक्ट सुन ले। तो उस साथी का दामन पकड़ ले, क्योंकि वो आपके सारे सपने अवश्य पूरे करवा देगा, परंतु आप उसका ऋण कैसे चुका पाओगे, ये आपको दोस्तों देखना होगा। फाइनली इस कोटेशन को जरूर पढ़ लीजिए। अगले 10 सालों तक डाटा सेंटर के स्वर्णिम युग होने वाले हैं। अगले 10 वर्ष जो होंगे डाटा सेंटर के स्वर्णिम युग जैसे होने वाले हैं। आपको कितना चाहिए, ये दोस्तों आपको ही तय करना है। मेरी ओर से आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।